कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। कोटा में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ का राजा राम सिंह सेकंड था। कोटा में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ की सेना का नेतृत्व जयदयाल, मेराब खां, जियालाल, रतनलाल के द्वारा किया गया। राजस्थान में सुनियोजित क्रांति कोटा में शुरू हुई। राजस्थान में जन विद्रोह भी कोटा में हुआ था। मैंने सुना है कि कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों के द्वारा 6 माह के लिए नज़रबंद किया गया था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी और उनके 2 पुत्रों की हत्या भी क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। उनके 2 पुत्रों का नाम फ्रैंक आर्थर और डॉक्टर सैडलम कॉटन था और इनकी हत्या की गई। मेजर बर्टन कौन था इस बात का पता आप सभी को है और इसकी गर्दन काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। मेजर बर्टन का नारायण व भवानी से गहरा संबंध है और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया मेजर बर्टन की गर्दन को काटकर। आप सभी को पता है कि कोटा के मथुरेधीश मंदिर महत में क्रांतिकारी व राम सिंह सेकंड के मध्य समझौता हुआ और ये समझौता कन्हैयालाल की अध्यक्षता में हुआ था। 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कोटा शहर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। जब कोटा पर अंग्रेजी सेना आक्रमण कर रही थी तब करौली के राजा मदन पाल ने रॉबर्ट्स नामक अंग्रेज की सहायता की थी। राम सिंह सेकंड के आरोप की जांच के लिए रॉबर्ट्स आयोग का गठन किया गया था। कोटा में तोपों की संख्या 17 से 13 कर दी और करौली में तोपों की संख्या 13 से 17 कर दी गई थी। जेब में हरी के अंगूर क्या खास है ये याद कर लो। कोटा में शहीद हुए लोग चुटकियों में याद हो जाएंगे। जैसे जयदयाल भटनागर हो गया, में से मेहराब खां हो गया, हर से हरदयाल भटनागर हो गया, ऐसे अंबर खां हो गया, गु से गुल मोहब्बत खां हो गया, का से कायदार खां हो गया और र से रटवास खां हो गया और स से सरदार अली हो गया। धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ। धौलपुर में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट भगवंत सिंह था। गुर्जर नेता देवा भी उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में डोंगजी व जवारजी आते हैं। दोनों का काम एक ही था, धन लूटना, लेकिन गुर्जर नेता देवा ने 3000 लोगों की सहायता
से इरादत नगर को लूटा और 2 लाख रुपए का उनको फ़ायदा हुआ। अक्टूबर 1857 को ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर पर आक्रमण किया और वहां के शासक भगवंत सिंह को 2 माह के लिए बंदी बनाया था। आगरा में जा रही अंग्रेजी सेना को अजमेर बुलाया गया, ये सभी को पता है, लेकिन हीरालाल व रामचंद्र ने आगरा पर आक्रमण किया, ये किसी को भी नहीं पता। दिसंबर 1857 तक धौलपुर शक्तिहीन रहा। इसका मूल कारण है इंदौर व ग्वालियर के सैनिकों का आक्रमण। लेकिन धौलपुर शक्तिहीन था तब भगवंत सिंह की सहायता पटियाला शासक भूपेंद्र सिंह ने की थी। टोंक में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहां का शासक वजीरुद्दौला था। और ये भी याद रखना, टोंक के शासक वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वजीरुद्दौला के मामा मीर आलम थे और इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। टोंक के क्रांतिकारियों ने नीमच के क्रांतिकारियों की सहायता की थी। टोंक के विद्रोह में वहां की महिलाओं ने भी भाग लिया। इसकी जानकारी आजमाइश नाटक में मिलती है और इसके रचयिता मोहब्बत मुजीब थे। अलवर में विद्रोह 11 जुलाई 1857 को हुआ। अलवर के शासक विनय सिंह थे। अलवर के शासक विनय सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसमें कोई संदेह नहीं। विनय सिंह जो कि अलवर के शासक थे और उनके दीवान केजुल्ला खां थे। केजुल्ला खां जो कि विनय सिंह का दीवान था, इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। भरतपुर में विद्रोह 31 मई को हुआ था। भरतपुर में विद्रोह हुआ गुर्जर तथा मेवों के मध्य। भरतपुर में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहां का राजा जसवंत सिंह था। भरतपुर में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहां का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। जसवंत सिंह के कहने पर मॉरिसन आगरा गया था। बीकानेर में जब विद्रोह हो रहा था उस समय वहां का शासक सरदार सिंह था। सरदार सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये अपनी रियासत को छोड़कर अंग्रेजों की सहायता के लिए बड़ालू पंजाब जाते हैं। सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। इस खुशी में अंग्रेजों ने डिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। तात्या टोपे का जन्म येवला अहमदनगर में हुआ था 1814 में। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। तात्या टोपे के पिता का नाम पांडुरंगा बह था।
तात्या टोपे की माता का नाम रुक्मा देवी था। तात्या टोपे ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। मुख्य बात यह है कि तात्या टोपे नाना साहेब के सेवक व रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को बड़ा भाई मानती थी। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। तात्या टोपे पहली बार भीलवाड़ा में आए थे 8 अगस्त 1857 को। भीलवाड़ा में कुआड़ा का युद्ध हुआ। तात्या तथा रॉबर्ट्स के मध्य। कुआड़ा के युद्ध में तात्या टोपे की हार हुई और रॉबर्ट्स की जीत हुई थी। दूसरी बार तात्या टोपे बांसवाड़ा आए थे 11 दिसंबर 1857 को। तात्या टोपे जब बांसवाड़ा आए तो वहाँ का राजा लक्ष्मण सिंह था और तात्या टोपे जब बांसवाड़ा आ गए तो वहाँ का राजा लक्ष्मण सिंह डर के कारण जंगलों में चला गया था और बांसवाड़ा पर तात्या टोपे का अधिकार हो गया था। तात्या टोपे बांसवाड़ा, झालावाड़ व टोंक पर अधिकार करने पर सक्षम हो गए थे। तात्या टोपे झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को रिलायता नामक स्थान पर हराया था। बीकानेर के राजा ने तात्या टोपे की सहायता की थी और उनका नाम राव जोत सिंह था। बीकानेर के राजा ने तात्या टोपे की सहायता की थी और उनका नाम सरदार सिंह था। तात्या टोपे जब सीकर आए तो इनका विरोध भैरू सिंह शेखावत ने किया था। जब आनंद सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की तो आनंद सिंह को फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर पूरे राजस्थान में इन्होंने भ्रमण किया था। तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में बंदी बनाया गया था मानसिंह नरूका की सहायता से। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी नामक स्थान पर फांसी दी गई थी और जब तात्या टोपे को फांसी दी गई थी तो इनका विरोध सावर्स नामक अंग्रेज ने किया था। जय हिंद, जय भारत।